कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जितना शिक्षा का दायरा बढ़ता है उतना ही इंसान तरक्की करता है। ठीक ऐसे ही एक निजी संस्था सर्वे कर उन गरीब बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है जो बच्चे स्लम बस्तियों में रहते हैं और घर की आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, गुरुग्राम की एक निजी संस्था ऐसे ही बच्चों को सर्वे कर उनको पढ़ने लिखने का मौका दे रही है। संस्था के संस्थापक आयुष जैन की माने तो उनका कहना है कि कोरोना और दूसरी बेरोजगारी होने से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में लगन तो है लेकिन पैसा नहीं है। ऐसे ही लगभग 150 के आसपास बच्चों को इस संस्था की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम जेमिनाई सॉल्यूशंस कंपनी में आए हैं। इसके साथ हमारे पुराने रिलेशन थे। तो आज हम जो हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं सुशिक्षा प्रोग्राम के तहत, तो हम करीबन 2.5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं गुड़गांव शहर में 3 जगहों पे, सेक्टर 15, सेक्टर 31 और नरसिंहपुर में। तो आज हम यहाँ अपनी संस्था के बड़े बच्चों को हम यहाँ पर लेके आए हैं जिससे कि वो कंपनी में देखें कि कंपनी कैसे चलती है, क्या क्या कंपनी के अंदर होता है। तो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट और उन सब चीज़ों पे। तो हमारे जो बच्चे हैं इनको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करें, वो ट्रेनिंग कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने के लिए हम लेके आए। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन है एंड आगे कंपनी ने कहा है कि वो हमारे साथ कैंप भी करेंगे जिससे कि बच्चे भी सीख सके और आगे निकल सके। कौन से बच्चे? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है बट हर जगह लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारे झुग्गी झोपड़ियों के चौल बस्ती के बच्चे हैं जो इनको आर्थिक रूप से यहाँ पर मदद नहीं मिल पाती है। तो हमारी संस्था यही कोशिश करती है, हमारी युवा संस्था है, हमारी संस्था यही कोशिश करती है कि हम इन बच्चों को पहले जाके पूरा जाएँ अलग अलग चौल बस्ती में, वहाँ पर देख के आइडेंटिफाई करें कि कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कैसे पढ़ना चाहता है, और जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको हमने इस संस्था के साथ जोड़ा, उनको हमने पढ़ाना चालू किया। उसके बाद पढ़ाने के बाद उनका एडमिशन कराना, उसके बाद सारी व्यवस्था देखना। कितने बच्चे अब तक? क्योंकि जैसे डिजिटल वर्ल्ड में मूव करते जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी मूव करते रहते हैं, वो किस तरीके से वो अपना भविष्य इसमें देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया मिले ताकि आने वाले टाइम में यही फ्यूचर है हमारा, तो उन सबको भी चीज़ें सीखने को मिले। तो वही हमारा प्रयास था कि इन सबको एक एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो कंपनी का पता लगा पाए कि आईटी कंपनी कैसे वर्क करती है। ज़रूर, क्योंकि मैं खुद एक पार्ट एनजीओ का, टीम्स ऑफ गॉड का पार्ट रहा हूँ, तो हम इस पर चीज़ें पे काम कर रहे हैं। वो एलएमएस सिस्टम और बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह खुद बनाए, तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम भी कोशिश करेंगे पूरी कि हम इन सारे बच्चों को अपनी कंपनी में भी हायर कर सकें। शुक्रवार को क्रिसमस के उपलक्ष्य में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को एक आईटी कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया ताकि इन बच्चों का कौशल विकास हो सके। आईटी कंपनी के प्रबंधन के लोगों की माने तो इनमें से होनहार बच्चों को सिलेक्ट कर उन्हें इसी कंपनी में काम करने का मौका भी दिया जाएगा। अब हम लोग क्रिसमस मनाना चाहते थे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग विच इज़ बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में एंड हर कंपनी को वो करना होता है। पर हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कहीं भी मतलब ऐसे ही ड्रॉप ना हो जाए। वी वांटेड टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी। और आयुष के साथ हमारा रिलेशनशिप विनीत के साथ काफ़ी दिनों से है, टीम्स ऑफ गॉड एनजीओ के साथ। उनके बच्चे थे तो हम लोगों ने एचआर से बात की एंड सबको इनवाइट किया है आज यहाँ पे। वी वांटेड टू सेलिब्रेट विद देम। कितने बच्चे आए हैं आज? करीब यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? करीब 30 बच्चे हैं। एचआर ने पूरा लाइक वी हैव अ सेंटा हियर, उनके लिए गिफ्ट्स भी हैं। हमारी कंपनी आईटी कंसल्टिंग कंपनी है जहाँ पे कोडर्स एंड डेवलपर्स होते हैं। अभी इस बार हमने क्रिसमस सोचा है कि अलग तरह से सेलिब्रेट करने को, जिसलिए हमने एनजीओ के किड्स बुलाए हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जहाँ पे हमने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है। बहुत बार टाइम टू टाइम हम ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। जैसे दिवाली पे हमारी टीम गई थी ओल्ड एज होम, उसके अलावा हम प्लांटेशन ड्राइव, गर्ल्स एजुकेशन, ये सब सपोर्ट करते ही रहते हैं। कितने बच्चे आए थे आपके पास? 50 प्लस आई थिंक 50 प्लस आई थिंक आए हैं यहाँ पे। 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 50 आए हैं, जिसमें हमने इनका सब कुछ स्पॉन्सर करा है। इनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्नैक्स हैं, गिफ्ट्स हैं। हम चाहते थे कि क्रिसमस सिर्फ हम लोग क्रिसमस पार्टी करके के बारे में कुछ सिखाया गया था बच्चों को, नीचे मैं देख के आया था, तो क्या कुछ सिखाया गया था इस संसार? हाँ, तो हमारी आईटी कंपनी जिस तरह टेक्नोलॉजी में डील करती है, टेक्नोलॉजी में आजकल काफ़ी प्रोग्रेस है, तो हम चाहते थे कि इन बच्चों को कॉर्पोरेट का थोड़ा सा एक्सपोजर मिले। वहीं संस्था से जुड़े बच्चों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी, लेकिन संस्था से जुड़ने के बाद इन्हें अपने सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल 11th क्लास में हूँ और मैं 1 साल पहले इनके एनजीओ में आया था। इनका एनजीओ मेरे घर के पास ही है और जब मैं इनके एनजीओ में आया था तो मैंने कुछ दिन वहाँ पे पढ़ाई की और मुझे अच्छा लगा। देन मैंने वहाँ पे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जब से लेके अभी तक मैं इनके एनजीओ में पढ़ रहा हूँ। क्या कारण था कि आपको इनके एनजीओ के साथ जुड़ना पड़ा?
क्या दिक्कत हो रही थी आपको? लॉकडाउन में कोई ट्यूशन नहीं दे रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से। तो फिर जब मैंने इनके बारे में सुना तो इनके पास आया, क्योंकि ट्यूशन तो कोई दे नहीं रहा था। फिर मैं इनके पास आया तो मैंने अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करी, इसकी वजह से मैं इनके यहाँ पे आया था, क्योंकि लॉकडाउन था और कोई ट्यूशन पढ़ा नहीं रहा था। इनके यहाँ पे मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी है, जैसे पेंटिंग हो गई, डांस वगैरह हो गया, एंड अदर एक्टिविटीज़ जो ये कराते हैं वो मैं सब सीखता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ। NGO से मैं 1 ईयर्स प्लस में जुड़ा हूँ। मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था। अभी कार्तिक सर ने फिर मेरे को इंग्लिश में टीचर लगाए, 2-3 टीचर है फ़िलहाल, तो मैं इंग्लिश में भी तो इन थोड़ा। तक कैसे पहुंचे आप? मेरा छोटा भाई पहले जाता था 6th क्लास में, हरीश कुमार यादव। तो उन्होंने बताया कि 9th 10th 11 का भी आते हैं, तो फिर पापा ने कार्तिक सर से बात की, तो फिर मैं कार्तिक सर से जुड़ा। तो पापा क्या करते थे आपके? पापा मेरी चाय की रेडी लगाते हैं सेक्टर 31 में। तो सोचा था कभी कि पढ़ पाऊंगा, इंग्लिश बोल पाऊंगा, पैसे नहीं है, ऐसा कुछ स्थिति घर में कैसी लगी थी आपको? सर इंग्लिश मेरी बहुत बेसिक कम थी, और लॉकडाउन में कोई ट्यूशन पढ़ाता नहीं था। पहले मैं जाता था तो 600 रुपीज़ लेते थे, मगर